धर्मेंद्र प्रधान ने, देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। 2 पन्नों का एक खत लिखा और आखिरकार ये कह दिया कि मैं इस्तीफा देता हूं। आज की ये सबसे बड़ी खबर है। इसी मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी कई दिनों से वहां जंतर मंतर पर बैठी हुई थी। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प तक हुई। आप जानते हैं अन्ना हजारे की तर्ज पर वहां सोनम वांगचुक 26 दिन तक अनशन पर बैठे रहे और आज वो बड़ी खबर आई। धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी कैबिनेट से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आज की बड़ी खबर है। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि इसे बड़ी जीत तो सीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन जब सरकार ने ये इस्तीफा ले लिया है, कबूल कर लिया है, तो कोई रणनीति है क्या? किस विचार को ध्यान में रखते हुए? क्योंकि आपसे पहले तो नहीं किया था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या सोच कर आए? क्या ये दबाव के चलते लिया गया या फिर इसके पीछे किसी तरह की और रणनीति, कोई और स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है? क्योंकि आज शनिवार, रविवार और फिर मंडे को दोबारा सदन मॉनसून सत्र चल रहा है, शुरुआत होने वाली है और उसी सत्र में ये जो पेपर लीक को लेकर कुछ कड़े कानून 2024 में बनाए गए थे, उसमें रद्दोबदल होगी, यानी उसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन बहुत तगड़ा वाला है, छोटा मोटा नहीं है। ऐसे में अब सरकार के उस संशोधन का समर्थन विपक्ष को करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष की मांग क्या थी? बातचीत हम करेंगे ही नहीं। हमारी पहली शर्त, अव्वल शर्त और प्रथम शर्त यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी ने कहा अनशन हम नहीं खत्म करेंगे, फिर अनशन खत्म करना पड़ा, फिर कहा हम यहां से नहीं हटेंगे। कब तक नहीं हटेंगे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। अब बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज। आज की तारीख की यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब इस बीच जो राजनीति हो रही है और जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, अब वो सिमट जाएगा। उसका पॉलिटिकल एक नया फेज दिखाई देगा। कोई और वजह है या अब जो मकसद था वो पूरा हो गया? अभिजीत दीप के जैसे ही खबर पता चली उनको कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये देखिए, जमीन पर माथा टेक कर उन्होंने अपनी जीत के तौर पर इसे देखा और उसके बाद अपनी बंद मुट्ठी से जमीन पर इस तरीके से उन्होंने उसे पीटा जैसे ये हमारी सबसे बड़ी जीत है और क्यों ना। और इस वक्त प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। Fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning, but I am really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I have thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को इस वक्त आप सुन रहे थे, कह रही थी कि ये इस देश की जीत है।
ये युवाओं की जीत है, ये छात्रों की जीत है और ये जीत का क्रेडिट उनसे कोई नहीं ले सकता है। लेकिन उन्होंने दूसरी ही लाइन में राहुल गांधी का भी जिक्र किया, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। उन्होंने कहा ये मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं। छात्रों की गूंज के नाम से याद कीजिए, देहरादून में गए थे, हालांकि वो बिहार में होना था, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर देहरादून में हुआ, उसके बाद कई और प्रोग्राम्स होने थे। लेकिन इस बीच सीजेपी ने एक अलग ही वेव उस वक्त पकड़ ली थी और ये देखिए सीजेपी के मंच पर जंतर मंतर में जमकर खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि जो मांग, जो डिमांड ये छात्र कर रहे थे, आज वो मांग और डिमांड पूरी हो गई है। छात्रों में गजब का उत्साह है, गजब का जोश दिखाई दे रहा है। कुछ एम्बियंस आपको वहां का सुनाती है और फिर बता दूं, मेरे सहयोगी हिमांशु तिवारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पर इस वक्त मौजूद है। अब वहां पर मौजूदगी इसलिए क्योंकि आज एक तो सीजेपी के दो रिप्रेजेंटेटिव्स सौरभ दास और दूसरे रांका, उनकी मुलाकात होनी है गवर्नमेंट के दो रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, यानी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात होगी। यही वो न्यूट्रल ग्राउंड है जो सीजेपी ने कहा था, भैया या तो जंतर मंतर पर आकर बात करो या फिर आप एक न्यूट्रल लोकेशन तय करो सीपी के आसपास की, और वही लोकेशन जहां पर हिमांशु मौजूद है। हिमांशु, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है और आज क्या डिस्कशन होगा? क्योंकि कल जब पन्ना सौंपा गया था मांगों का, उसमें महत्वपूर्ण मांग थी कि भैया हमें रेजिग्नेशन चाहिए। कहा भाई ये ऊपर की दो मांग तो हम मान लेते हैं, एक तो वो जो आपको परिवारों को देनी है, रकम देनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो बात मान लेते हैं, एक और जो शर्त है वो भी मान लेते हैं, इस पर वापस आएंगे। वापस आए उससे पहले इस्तीफा। नाउ व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल, देखिए ये बैठक तकरीबन 4 बजे के आसपास रखी गई थी और अभी अब से कुछ देर के बाद में जैसे ही 4 बजेंगे तो जो सरकार के प्रतिनिधि हैं जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा वो आ जाएंगे। जेपी नड्डा का कुछ जो उनके स्टाफ है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन ये बैठक इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है रुबिका, क्योंकि इस बैठक में ये तय होने वाला है कि अब ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चलता रहेगा या आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा। कल सोमवार तक ये उठ जाएंगे, क्योंकि जो आज यही तो मंच से बोला गया इस्तीफे कि के भैया बाद में, मान लीजिए कि आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हिलेंगे नहीं। अब वो मांग ही सरकार ने पूरी कर ली है, तो अब आगे क्या? बस आगे यही है कि ये जो 2 मांगे और 2-3 मांगे जो मानी गई थी, और देखिए यहाँ पर सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शायद जो है कुछ गाड़ियां आई हैं, लेकिन माफ करिएगा इस गाड़ी में जो मंत्री हैं वो शायद इस गाड़ी में नहीं है, इसमें दूसरी गाड़ियां ये उपस्थित हैं। यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑलरेडी बहुत सारे सांसद जो है वो आते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप पूछ रही थी, लगातार पूछ रही थी कि अब आगे क्या, क्योंकि सबसे बड़ी मांग को मान लिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो जो 3 सबसे महत्वपूर्ण मांगे रही है, इस मांग के अलावा कि मुआवजा दिया जाए जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, वो सैद्धांतिक तौर पर सरकार कल ही मान चुकी थी कि हाँ हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार है, उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी मांग जो थी वो ये थी कि जितने भी देश भर में प्रोटेस्ट हुए हैं, छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किए हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो, उन पर यदि FIR दर्ज हुई तो वो FIR खत्म कर दी जाए। वो भी सैद्धांतिक तौर पर सरकार मानने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है वो सरकार कर सकती, क्योंकि भविष्य जो है वो छात्र ही हैं और यदि उन पर FIR हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य खराब होगा, और जब उनका भविष्य खराब होगा तो निश्चित तौर पर देश के भविष्य पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि 1-2 व्यक्ति नहीं है, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन पर FIR दर्ज होगी। तो सरकार वो भी मानने के लिए तैयार है, सैद्धांतिक सहमति हो चुकी थी। लेकिन एक और मांग जो आज दोहराई गई है इस्तीफे के बाद, कि जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया है, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनका भी इस्तीफा हम मांगेंगे, इस तरीके की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर यहां पर मंथन तो होगा,